फ्रेंड्स, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस में यदि आपके सैलरी से पैसा कटता है और आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है या आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शंस के तहत और कितना डिडक्शंस आपको टोटल इनकम के कैलकुलेशन में मिलेगा। एनपीएस में किए गए कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाले डिडक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। तो एनपीएस में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 3 प्रकार के डिडक्शंस सेक्शन 80 सीसीडी 1, सेक्शन 80 सीसीडी 1B और सेक्शन 80 सीसीडी 2 के अंतर्गत मिलेंगे। एनपीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, वहीं एनपीएस में गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी के 14% तक कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा एनपीएस में किए गए सैलरी के 14% के कंट्रीब्यूशन का पूरा डिडक्शन आप सेक्शन 80 सीसीडी 2, आई रिपीट सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत ले सकते हैं। मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आपका कुल बेसिक पे 4 लाख रुपए था और डीए 1 लाख रुपए था। इस प्रकार 2020-21 में आपका सैलरी 5 लाख रुपए हुआ। इस 5 लाख रुपए का 14% 70,000 रुपए होता है और यह 70,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस में किया था, जिसका पूरा डिडक्शन आपको सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत मिल जाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन को आपकी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर दिया जाता है और इस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट एनपीएस में चला जाता है, इसलिए आपको सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत पूरा डिडक्शन मिलता है। फिर आपको सेक्शन 80 सीसीडी 1B, आई रिपीट सेक्शन 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपए तक का डिडक्शन एनपीएस में सेल्फ कंट्रीब्यूशन के लिए मिलेगा। मान लीजिए कि आपका बेसिक प्लस डीए फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 10 लाख रुपए था। एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए का बनता है, एम्प्लॉयर का 1,40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन बनता है। तो सेक्शन 80 सीसीडी 1B के अंतर्गत आप 50,000 रुपए का डिडक्शन सेल्फ कंट्रीब्यूशन के लिए ले सकते हैं। वहीं 1,40,000 रुपए का डिडक्शन आप सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत ले सकते हैं। 80 सीसीडी 1B के तहत बेनिफिट लेने के लिए आपको डीडीओ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके एनपीएस के कंट्रीब्यूशन का सबसे पहले 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपए का डिडक्शन दे। फिर आपको एनपीएस में सैलरी का 10% तक सेल्फ कंट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन 80 सीसीडी 1 के तहत डिडक्शन मिलेगा। इस एग्जाम्पल के हिसाब से आपका एनपीएस में 1 लाख का कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपने सेक्शन 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो आप बचे हुए 50,000 रुपए का डिडक्शन 80 सीसीडी 1 के अंतर्गत ले सकते हैं, या आप पूरा 1 लाख रुपए का डिडक्शन 80 सीसीडी 1 के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि सेक्शन 80C, 80CCC और 80 सीसीडी 1 का सीलिंग 1,50,000 रुपए है, इसलिए आपको सबसे पहले आपकी कंट्रीब्यूशन का जो मैक्सिमम अमाउंट है 50,000 रुपए तक, उसे आपको 80 सीसीडी 1B के तहत क्लेम करना चाहिए। फिर जो अमाउंट बचता है वह अमाउंट आप 80 सीसीडी 1 के अंतर्गत क्लेम करेंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज का। तो प्राइवेट एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन सेक्शन 80 सीसीडी 2 के तहत सैलरी के 10% तक मिलेगा। प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी सेक्शन 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 80 सीसीडी 1 के तहत आप पूरा सेल्फ कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन सैलरी के 10% तक ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में सेक्शन 80 सीसीडी 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड एसएससी सेक्शन 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और सेक्शन 80 सीसीडी 1 के तहत ग्रॉस इनकम का 20% तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. Thanks for watching and subscribing.